हेलो एवरीवन। रघुवर जी के में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार एसएससी से रिलेटेड टॉप 25 हिस्ट्री के क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक यह किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक आपका बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। किसका धर्म ग्रंथ है? तो यह आपका बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त की? तो आपका गौतम बुद्ध, इनका मृत्यु कहाँ होता है? तो बुद्ध का मृत्यु आपका होता है कुशीनगर में। कहाँ होता है? कुशीनगर में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस शासक ने आपका बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह आपका धर्मपाल द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। धर्मपाल के द्वारा आपका बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो यह आपका अशोक द्वारा प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अशोक के द्वारा आपका तृतीय बौद्ध संगीति को आपका संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? बौद्ध ग्रंथ आपका है क्या है? पिटक है। इसकी रचना आपका किस भाषा में की गई है? तो यह आपका पाली भाषा में इसकी रचना हुई है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना आपका पाली भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में आपका बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अशोक। अशोक के शासनकाल में आपका बौद्ध धर्म का गमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सांची क्यों विख्यात है? सांची यह आपका क्यों विख्यात है? तो सांची यह आपका सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए आपका विख्यात है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सांची में आपका क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म आपका किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म आपका जांत्रिक आपका क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो महावीर इनकी माता आपकी त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। महावीर की माता कौन थी? तो ये आपकी त्रिशला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय ये आपका कौन सा है? तो ये आपका है नालंदा है। कौन सा है? नालंदा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा है जो आपका बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? बौद्धवाद इसके प्रचार के लिए आपका सबसे ज्यादा यूज किस भाषा का किया गया था? तो इसके लिए आपका पाली भाषा का यूज सबसे ज्यादा किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। तो जैनियों के आपके प्रथम तीर्थकर ये कौन थे? तो जैनियों के प्रथम तीर्थकर ये आपके थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने आपका प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। और ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला ये आपकी थी महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है।
बोध गया यह आपका कहाँ स्थित है? तो बोध गया आपका बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बोध गया यह कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक यह किसका ग्रंथ है? तो यह आपका बौद्ध का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? बौद्ध का ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जातक यह आपका बौद्ध का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? तो इन्हें आपका ज्ञान की प्राप्ति आपका गया में होती है। याद रखेंगे, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो ज्ञान ज्ञान आपका कहाँ मिलता है? गया में मिलता है। तो इसे रिलेट कर आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में आपका बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो यह आपका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक आपका घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो इनका नाम आपका नागार्जुन है। क्या है? नागार्जुन है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ये आपके बौद्ध दार्शनिक है नागार्जुन। इन्होंने सर्वप्रथम शून्यवाद का आपका प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम था। महावीर का आपका मूल नाम क्या था? तो महावीर इनका मूल नाम आपका वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध को आपका एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन ये आपके बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। ऊपर ही हमने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में कि नागार्जुन कौन थे। तो ये आपके बुद्ध दार्शनिक थे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है। बिहार एसएससी और साथ साथ आपका एसएससी के सभी आपके एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार आपका महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो ये आपके 24वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर ये आपके 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपका कुंडग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। महावीर स्वामी का जन्म आपका कुंडग्राम में हुआ था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति यह आपका कहाँ पे आयोजित होती है? तो यह आपका पाटलिपुत्र में आयोजित होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तृतीय बौद्ध संगीति यह आपका पाटलिपुत्र में आयोजित होता है। तो इस तरह हमने बिहार एसएससी से रिलेटेड आपका टॉप 25 हमने आपका हिस्ट्री के क्वेश्चंस का आज प्रैक्टिस किया है। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स।